बुलेटिन में रियलिटी चेक, स्कूलों का रियलिटी चेक जिस पर हम बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें, उसके बाद हम अपने विषय पर लौटेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विधायकों से एक आग्रह है कि अपने क्षेत्र के जीर्ण शीर्ण मरम्मत योग्य राजकीय संस्थानों, विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के कार्यों की प्राथमिकता से करें अभिशंसा। कल की जो बैठक हुई है, उस बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अहम निर्णय लिया है। जीर्ण शीर्ण स्कूल जो हैं, जो भवन है, जो जिनको मरम्मत की जरूरत है, सरकारी भवनों के मरम्मत के कार्य को प्राथमिकता से करवाने का निर्णय लिया है। डांग, मगरा, मेवात क्षेत्रीय विकास की योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थानों, विद्यालयों, भवन, आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत हेतु अनुमत राशि को 15% से बढ़ाकर अब 20% कर दिया गया है, किया जाएगा। तो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमएलए लेड के अंतर्गत किसी भी योजना से निर्मित राजकीय संस्थानों, विद्यालयों, भवन, आंगनवाड़ी की मरम्मत के कार्य करवाए जा सकेंगे। इस हेतु वार्षिक आवंटन के 20% तक राशि के कार्य की अनुशंसा भी कर सकते हैं। तो ये साफ कहा गया है कि जो जीर्ण शीर्ण हालत में जो स्कूल भवन है, उन सबकी मरम्मत करवाई जाए। हमारे साथ बाबूलाल धाय जुड़ के सीधा रुख करेंगे। बाबूलाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायकों से एक आग्रह किया है कि जो भी अपने क्षेत्र में जीर्ण शीर्ण मरम्मत योग्य जो भी संस्थान है, भवन है, विद्यालय है, उनके मरम्मत के कार्य को प्राथमिकता से करें। जी बिल्कुल, और इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपील जारी की है और यही कहा है कि एमएलए जो है, विधायक अपने इलाके की जो भी जर्जर हालत में स्कूल हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ का दौरा करें और फिर अपना जो विधायक कोष है उससे वो राशि जारी कर सकते हैं। मतलब एक साल में जितना भी वो आवंटन कर सकते हैं, उसमें से 20% राशि वो स्कूल भवनों के लिए और जर्जर इमारतें जो कि सरकारी हैं उनके लिए जारी कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने डांग, मगरा और मेवात जो विकास बोर्ड है, यानी कि आधा राजस्थान लगभग इसमें पूरा हो जाता है। इसमें डांग में पूरी राजस्थान के जिले आते हैं, मेवात में अलवर और इससे जुड़े हुए जिले आते हैं, और मगरा में अजमेर के आगे और भीलवाड़ा, राजसमंद, ये वाला बेल्ट आता है। तो इसमें जो राशि है उसको भी बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर के तमाम विधायकों से आग्रह किया गया है कि प्राथमिकता से वो स्कूलों में जहाँ भी रिपेयरिंग के काम की जरूरत है उसको प्राथमिकता दें, मेंटेनेंस के काम को प्रायोरिटी में लें और खुद दौरे करें ताकि इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो। और इसके लिए कल से सीएम भजनलाल शर्मा कुछ न कुछ निर्णय ले रहे हैं। लगातार उनका इस घटना पर पूरी कड़ी निगाह है और इसके लिए जो भी जरूरी कदम हो सकता है सरकार की ओर से उसे उठाने की कोशिश हो रही है। और इसी कड़ी में ये आदेश भी जारी किए गए हैं, ये आग्रह भी किया गया तमाम एमएलए से। इसके अलावा जो विकास बोर्ड बने हुए अलग अलग अंचलों के, उनमें भी जो राशि बढ़ा करके और स्कूलों के लिए दिए जाने का भी सरकार परख से प्रावधान कर रही है। तो मुख्यमंत्री बहुत गंभीर हैं, बहुत चिंतित हैं इस घटना के बाद से, और लगातार उनकी कोशिश यही है कि फिर से किसी माँ का जो लाडला बेटा है वो स्कूल जाए तो वो सकुशल घर पर लौटे। इस तरह की घटनाएं फिर से। लेकिन बाबूलाल, ये सारी चीजें बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अब इसका जिम्मेदार किसे कहा जाए? क्या शिक्षा विभाग को इसका जिम्मेदार बताएं? क्या जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा इसका, या फिर सरकार जो कि सिर्फ योजना बनाने की बातें करती है लेकिन जमीनी हकीकत तो हम देख ही रहे हैं अपनी आंखों से? जी देखिए, सरकार पैसा दे सकती है, बजट का आवंटन कर सकती है, लेकिन जो कार्यकारी एजेंसीज हैं उनके सामने ये इस तरह की घटनाएं, इस तरह के जो चीजें होती हैं उनको देखनी होती है। मॉनिटरिंग करने का काम उनका है, जमीनी हालात को जानने का काम उनका है। तो अधिकारी जिम्मेदार है इसके लिए, खास तौर से जिनके पास में स्कूल के निरीक्षण का काम है, जो बाकायदा मीटिंग करते हैं। जब भी आप किसी स्कूल में जाते हैं, टीचर को नहीं पाते हैं तो पूछने पर पता चलता है कि जो गुरुजी हैं वो तो मीटिंग में गए हुए हैं। तो गुरुजी उच्चाधिकारियों को बता क्या रहे हैं, क्या अपने स्कूल के हाल वो बता नहीं पा रहे हैं कि हमारे स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है, ये कभी भी गिर सकता है। तो बिल्कुल, यानी कि हकीकत छुपाई जाती है। इसका मतलब तो यही हुआ कि हकीकत छुपाई जाती है, और जो भी बजट आवंटन किया जाता है स्कूलों के लिए भी किया जाता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगर स्कूलों में लगता तो फिर वो साफ दिखाई देता। हमारे साथ बने रहिए बाबूलाल, आपसे हम फिर से अपडेट लेंगे।